अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो यूनिट नंबर 4 के शार्ट क्वेश्चन हमने पहले 5 कर लिए थे, अब नेक्स्ट 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.6 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ बॉडी विच इज मूविंग येट इन इक्विलिब्रियम। एग्जांपल देंगे कि जो बॉडी होती है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है और मूव भी कर रही है। ठीक है, तो आपने याद रखना है इक्विलिब्रियम के अंदर जब भी बॉडी होगी तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होगा पहले से। अब एक पैराट्रूपर है कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी इज इन इक्विलिब्रियम because his weight is downward direction is equal to the force of air friction of air is upward direction. Paratrooper is moving with uniform velocity, so the paratrooper is in equilibrium. अब होता क्या है, पैराट्रूपर जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, वो मैक्सिमम स्पीड होती है कि जब बॉडी उस वेलोसिटी पर पहुंच जाती है तो उसके बाद उसके अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आता और वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। और जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये एक एग्जांपल है जो कि बॉडी मूव भी कर रही है नीचे की तरफ और इक्विलिब्रियम के अंदर भी है। अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक कार जो मूविंग कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो भी इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। फैन चल रहा है तो वो भी इक्विलिब्रियम के अंदर कब होगा, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी रखेगा। 4.7 क्वेश्चन, उसके अंदर वो कह रहा है कि डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। सेंटर ऑफ मास हमने कैसे फाइंड करना है कि अगर बॉडी फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है मेरे पास और इसको एक साइड से जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। जिस पॉइंट पर फोर्स लगाने से सीधा मूव करे फोर्स की डायरेक्शन में वही सेंटर ऑफ मास होगा। तो इस तरह सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होगा वो भी इसी तरह होगा कि बॉडी हमने हैंग की हुई है सस्पेंड, ठीक है, और जिस पॉइंट पर वो हमने धागा बांधा है, अगर वो धागा बांधने पर उस पॉइंट पर टर्निंग इफेक्ट पैदा ना हो तो वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इधर क्या कह रहे हैं, सेंटर मास ऑफ बॉडी इज दैट पॉइंट वेयर द whole mass of body is assumed to be concentrated or force applied at such point in a body does not produce any torque। वही बात कर रहा है कि उस बॉडी के अंदर टॉर्क पैदा ना हो फोर्स लगाने पर। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही बात करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट वेयर टोटल weight of body appears to acting vertically upward of a body। if a body is supported at its center of gravity it remains balanced without rotating। ठीक है। 4.8 question, what are two basic principles of stability physics which are applied in designing balancing toys and racing car। आपने देखा होगा रेसिंग कार और टॉयज को बैलेंस करने के लिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ जो वेट है वो चीज़ यूज़ करते हैं कि जितना वेट नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे उतना उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगा और वो स्टेबल होगा। टू प्रिंसिपल आर स्टेबिलिटी, लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, प्लेसिंग हैवी ऑब्जेक्ट एट लोअर पॉइंट विद इन अ सिस्टम लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनहेंसिंग स्टेबिलिटी। जितना मैस हम नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे वेट उतना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगा। वाइडनिंग द बेस इंक्रीज द बेस एरिया, प्रोवाइड बेटर सपोर्ट एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ टिपिंग ओवर देयर बाय इंप्रूविंग स्टेबिलिटी। जितना एक चीज़ और कर देंगे सरफेस एरिया बेसमेंट का वो बढ़ ज़्यादा कर दें तो फिर भी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो रेसिंग कार टॉयज वो एग्जाम्पल है इसकी, बैलेंसिंग टॉयज को सारा लिखा हुआ है। ठीक है, toys have lower center of gravity to ensure they return to their upright position then tilt. This makes them stable and resistant to falling over। 4.9 question है कि how can you prove that centripetal force always acts perpendicular to velocity। सेंट्रीपिटल फोर्स हर चीज़ के अंदर होती है जो सर्कुलर मोशन के अंदर होती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हर चीज़ को सेंटर की तरफ खींचती है। The centripetal force always perpendicular to the velocity in uniform circular motion because the velocity has tangent to circle. While the centripetal force is directed toward the center, this force changes direction of velocity, keeping the object in uniform circular motion without altering its speed. Therefore, centripetal force is perpendicular to the velocity all its time। तो कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर कैसे एक्ट कर रही होती है। आपने बताया ये सर्कल का रेडियस है और बॉडी इस तरह घूम रही होती है, तो ये सेंट्रीपिटल जो फोर्स होती है वो वेलोसिटी की वजह से पैदा हो रही होती है, जो टर्निंग इफेक्ट। तो आप देखेंगे दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इस वजह से वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं कंसेप्ट के लिए। अपना ख्याल रखिएगा।